नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न करेंगे। उससे पहले 5.3 के जो प्रश्न हैं वो सारे एक फार्मूला बनते हैं। उस फार्मूला को पहले हम साबित करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला पढ़े थे कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फार्मूला हमने ये 5.2 में पढ़ा था, लेकिन 5.3 को प्रश्न को हल करने के लिए इस फार्मूले की तो आवश्यकता होगी ही होगी, साथ ही साथ एक और फार्मूले की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारा जो एपी होता है वो एपी कैसा होता है। तो एपी जो होता है वो इस फॉर्म में होता है ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस टू डी, अगला पद जो होता है वो हो जाता है ए प्लस थ्री डी। ये हमारा A1 है, A2, A3, A4। इसी प्रकार से एपी का सीरीज बनता जाता है और डॉट 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 लास्ट में जाकर के एन हो जाता है। तो यहाँ पर एन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ये हमारा एपी है। लेकिन अगर हमें कोई बोले कि आप इन सभी का जोड़ बनाइए, तो जोड़ बनाने के लिए हमको एस बराबर लिखना होगा। एस का मतलब होता है समेशन, समेशन का मतलब जोड़। तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, यहाँ से ए प्लस थ्री डी प्लस डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक ये हो गया। अगर इसी चीज को हम अगर उल्टा करके लिख दें, यानी कि इसको यहाँ से लिख दें ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस, अब जैसे इससे एक कम हो जाएगा यहाँ पर, तो ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस डॉट 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 ए प्लस थ्री डी प्लस ए प्लस टू डी और ए प्लस डी प्लस ए हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कि हमें सीरीज है 1 2 3 4 5। तो अगर हम इसको जोड़ना हो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करेंगे, तो इसको एस बराबर लिखेंगे। अगर इसी चीज को हम उल्टा करके लिखते हैं 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 और जोड़े, तो एस और एस 2s हो जाएगा और 1 और 5 6 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 4 2 6 और 5 और 6। यानी कि ये 6 कितना बार आया होगा, तो जितनी संख्या रहती उतनी बार आएगी। देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार था तो 5 ही बार आएगा, जिसको हम लिख पाएंगे कि 6 गुना 5 लिख पाएंगे हम। उसी प्रकार से जब हम इनको जोड़ेंगे हम, तो s और s हो जाएगा हमारा 2s। इनको जोड़ेंगे तो a और a 2a, अब बाकी का पार्ट वैसे ही रह जाएगा। एक बार आप यहाँ देख लीजिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये दोनों जुड़ जाएगा a और a 2a प्लस में रहेगा n माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। प्लस अगर हम इन दोनों को जोड़ें a प्लस, यहाँ पर देखिए a प्लस डी में जोड़ना है हमें a प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू इंटू डी, तो a और a तो 2a हो जाएगा प्लस d है और प्लस बचेगा n माइनस टू इंटू डी बच जाएगा। तो यहाँ पर 2a प्लस d दोनों में है, तो अगर हम d कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस यहाँ से बचेगा n माइनस टू, तो यहाँ आ जाएगा 2a प्लस, यहाँ पर आ जाएगा n तो प्लस में था प्लस में रहेगा और एक में से 2 घट जाएगा तो -1 बचेगा और आएगा सेम रिजल्ट जो पहले वाला आया था। तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर तो संख्या जो है इसी प्रकार से घटते हुए, ये बढ़ते हुए क्रम में चल रहा था और ये घटते हुए क्रम में चल रहा था। जैसे यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में चल रहा था, ये घटते हुए क्रम में चल रहा था, तो जोड़ने पर हर बार इक्वल ही रिजल्ट आएगा। तो लास्ट वाले को अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए a और a फिर से हो जाएगा हमारा प्लस a और a हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि ये कितनी बार आया होगा, तो जितनी बार ये पद होगा उतनी ही बार ये आया होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये 5 पद तक था,
तो 6 5 बार आया था, 1 2 3 4 5 बार आया था। तो ये जो है कितनी बार आया है, तो n बार आया है, n टर्म है, क्योंकि nवा टर्म जो होता है n-1 होता है, तो ये n टर्म बार आया है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2s बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये गुना, ये कितनी बार आया है, तो n बार आया है, तो n से गुना कर देंगे। जैसे ये 6 जो है 5 बार आया था, तो 6 में 5 से गुना कर देंगे तो भी 30 ही आएगा। अगर 6 को 5 बार जोड़िएगा तब भी 30 आएगा। 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, और 6 में 5 से गुना करेंगे तब भी 30 आएगा। तो ये जो है n टर्म बार आया है, तो इसमें n से हम गुना कर देंगे। ये जो 2 गुना में है इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। तो s बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी गुना n/2। अगर इसी को अगर हम सरिया के लिख दें सीधा करके, तो n को अगर पहले ले आए तो n/2 हो जाएगा, n बटा में 2 है तो 2 रह जाएगा, और यहां से लिख सकते हैं इसको हम 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही हमारा फार्मूला होता है Sn का। इस पूरे चैप्टर में ये फार्मूला लगने वाला है। अब इसी चीज को हम और रूपांतरण कर सकते हैं, और यहाँ पर n लगा दिया था, Sn का मतलब n टर्म तक है, तो Sn बराबर जो हो जाएगा n/2। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। 2a को हम a प्लस a के रूप में तोड़ दिए, तो Sn बराबर n/2, ये तो a रह जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक इसको आप देखिए शुरू में लिख दिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर हम लिख पाएंगे an। तो ये एक दूसरा फार्मूला है। इन दोनों फार्मूला में कोई अंतर नहीं है। ये जो है फार्मूला नंबर 1 है ये वाला, ये फार्मूला नंबर 2 है, और दोनों ही समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब ये जो फार्मूला निकल के आया, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये जो फार्मूला है, इसमें जो Sn है वो है n पदों का योग, n पदों का योग। n जो है वो है पदों की संख्या, a जो है वो है पहला पद, d जो है वो है सार्व अंतर या पदांतर। तो अगर ये 4 चीज दिया हुआ है, एक ये 2 चीज हो गया, तीसरा और ये चौथा n, दोनों जगह सेम ही है, तो 4 चीजों में से अगर कोई भी आपको 3 चीज दी रहेगी तो आप चौथा निकाल सकते हैं। इसी फार्मूले का प्रयोग इस पूरे चैप्टर में लगेगा। एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला है, और ये जो पहले वाला जो फार्मूला था ये लगता रहेगा।